सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे लसिका परिसंचरण तंत्र। विभिन्न ऊतकों तथा कोशिकाओं के बीच स्थित अंतराकोशिकीय अवकाशों में पाए जाने वाले हल्के पीले द्रव्य को लसिका कहते हैं। लसिका एक प्रकार का द्रव्य है जिसकी रचना लगभग रक्त प्लाज्मा जैसी ही होती है, जिसमें पौष्टिक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा कई अन्य पदार्थ मौजूद रहते हैं। लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं लिम्फोसाइट्स कहलाती है। ये वास्तव में श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है। यह शरीर के प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। लसिका कोशिका के से हृदय की ओर एक ही दिशा में बहता है। लसिका के कार्य: लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होता है। लसिका लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। लसिका के नोड, जिन्हें लिम्फोनोड कहते हैं, मनुष्य के शरीर के छन्ने का कार्य करते हैं। धूल के कण, जीवाणु, कैंसर कोशिका इत्यादि लिम्फ नोड में फंस जाते। लसिका घाव भरने में सहायता करती है। लसिका ऊतकों की शिराओं में उपस्थित वस्तुओं का परिसंचरण करती है। उत्सर्जन तंत्र: उत्सर्जन तंत्र जीवों के शरीर से उपापचयी प्रक्रमों में बने विषैले अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को उत्सर्जन कहते हैं। साधारणतः उत्सर्जन का तात्पर्य नाइट्रोजनी उत्सर्जनी पदार्थों जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि के निष्कासन से होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे विभिन्न जंतुओं के उत्सर्जन। जंतु एवं उत्सर्जन: एक कोशिकीय जंतु का उत्सर्जन विसर्जन के द्वारा होता है। पेरीफेरा संघ के जंतु का विशिष्ट नलिका तंत्र के द्वारा। सिलेटेंट्रस का सीधे कोशिकाओं द्वारा। चपटे कृमि का ज्वाला कोशिकाओं द्वारा। एनेलिडा संघ के जंतु का वक्र द्वारा। आर्थ्रोपोड्स का मेलपिगियन नलिकाओं द्वारा। मोलस्का का मूत्र अंग द्वारा। कशेरुक का मुख्यतः वक्र द्वारा। मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग है वक्र, किडनी, त्वचा, स्किन, यकृत, लीवर, फेफड़ा, लंग्स। वक्र: मनुष्य का एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जन अंग एक जोड़ा वक्र है। इसका वजन 140 ग्राम होता है। इसके दो भाग होते हैं, बाहरी को कोर्टेकस तथा भीतरी को मेडुला कहते हैं। इस प्रत्येक वक्र लगभग 1,30,00,000 वक्र नलिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन ही वक्र की कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी सी प्यालीनुमा रचना होती है, उसे बोमेन संपुट कहते हैं। बोमेन संपुट में पतली रुधिर कोशिकाओं का कोशिका गुच्छ पाया जाता है, जो दो प्रकार की धमनियां होती है। चौड़ी अभिवाहिनी धमनियां जो रुधिर कोशिका गुच्छ में पहुंचाती है। पतली अपवाहिनी धमनियां जिसके द्वारा रक्त कोशिका गुच्छ में वापस ले जाया जाता है। ग्लोमेरुलस की कोशिका से द्रव्य को छनकर बोमेन संपुट में गुहा में पहुंचाने की प्रक्रिया को परानिस्पंदन अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। वक्रों का मुख्य कार्य रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना, अर्थात इसमें से अनावश्यक और अनुपयोगी पदार्थों को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के द्वारा शरीर के बाहर निकालना है। वक्रों की रुधिर की आपूर्ति अन्य अंगों की तुलना में बहुत अधिक होती है। वक्र में प्रति मिनट औसतन 125 मिलीलीटर अर्थात एक दिन में 180 लीटर रक्त स्पंदन फिल्ट्रेट होता है। इसमें से 1.45 लीटर मूत्र रोजाना बनता है। बाकी निस्पंदन वापस रक्त में अवशोषित हो जाता है। सामान्य मूत्र में 95% जल, 2% लवण, 2.7% यूरिया, 0.3% यूरिक अम्ल होता है। मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थित यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विघटन से बनता है। मूत्र अम्लीय होता है जिसका पीएच मान 6 होता है। वक्र के द्वारा नाइट्रोजनी पदार्थों के अलावा पेनिसिलिन एवं कुछ मसालों का उत्सर्जन भी होता है। वक्र में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। त्वचा, जिसे स्किन कहती है, त्वचा में पाई जाने वाली तैलीय ग्रंथियां तथा श्वेत ग्रंथियां क्रमशः सीवन तथा पसीने का स्रावन करती है। लीवर यकृत: लीवर कोशिका की आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल एवं रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन का मुख्य भूमिका निभाता है। फेफड़े लंग्स:
फेफड़े दो प्रकार के गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प का उत्सर्जन करता है। कुछ पदार्थ जैसे लहसुन प्याज और कुछ मसाले जिसमें वाष्पशील घटक होते हैं का उत्सर्जन फेफड़े द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र इसके अंतर्गत सारे शरीर में महीन धागे के समान तंत्रिका फैली रहती है। ये वातावरणीय परिवर्तनों की सूचनाएं संवेदी अंगों से प्राप्त करके विशुद्ध आवेगों के रूप में इनका द्रुत गति से प्रसारण करती है और शरीर के विभिन्न भागों के बीच कार्यात्मक समन्वय स्थापित करती है। मानव में तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा वैद्युत संकेतों का अंतरण सोडियम और पोटेशियम द्वारा परिचालित होता है। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभक्त होता है: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पराधीन तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त या स्वाधीन तंत्रिका तंत्र।